Good evening. Good evening to all my students and all my viewers. व्यूवर्स आज का ये वीडियो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए लेके आई हूँ, क्लास 9th एंड 10th के बच्चों के लिए, जहाँ मैं ये अपनी कुछ स्लाइड्स के थ्रू मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे और इंग्लिश को एज अ स्किल, एज अ स्पोकन इंग्लिश स्किल डेवलप करना चाहेंगे, तो आप जो है क्या-क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप रीडिंग, स्टडिंग, नॉलेज एक्वायर करना किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से जो है कभी भी बेकार नहीं जाती। सो आपको पता ही है हमारे पुराणों में, हमारे माइथोलॉजी में बोला गया है कि विद्या जो है कभी भी नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होती है, बर्बाद नहीं जाती है। चाहे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ें या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लें या सब्जेक्ट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, परस्यू करें, आपको हर चीज सारी ही चीज आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम आएगी। सो मैं बढ़ती हूँ सेकेंड स्लाइड की तरफ। सो चलिए समझते हैं कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है एग्जाम्स का, क्या स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन पेपर का। तो ये वीडियो 9th एंड 10th क्लास के बच्चों से मैं अपील करूंगी कि एक बार जरूर जरूर देखें और देखने के बाद आप थोड़ा सा 10-15 मिनट्स टाइम निकाल के हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ट्यूटर के साथ बैठ के भी डिस्कस करिएगा, सोचिएगा कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई और कितनी सही लगी। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं 10th बोर्ड एग्जाम की। जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो 3 सेक्शन में बटा होता है, ए, बी एंड सी। तो सेक्शन ए जो है वो है रीडिंग स्किल्स, राइट। सो रीडिंग स्किल्स में जो होता है आपको एक पैसेज दिया होता है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज करके आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो है आपका जो होता है वो ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग होता है। सो ग्रामर में आपको जो भी है, जो भी टेंस पूछा जाए आपको करेक्टली बताना है और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको करेक्ट वर्ड्स भरने होते हैं। और ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए, इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है वो। सो इट्स अ ग्रामर जो है मेरे हिसाब से बहुत ही वास्ट एंड इलेबोरेटेड टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। ग्रामर जो है, ग्रामर में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ, करेक्ट हूँ। ठीक है, आप कितना भी स्टडी कर लीजिए, ग्रामर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नए रूल्स आ जाएंगे, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो जिसकी बात हम आगे स्लाइड्स में करेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हम लिटरेरी एनालिसिस करते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट आपको दिया होगा, जो भी जिस बारे में भी टॉपिक में लिखा होगा, उसको आपको पढ़ना है, समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या थीम है, क्या डिलीवर करना चाह रहा है। और उसके बाद जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस को आपको आंसर जो देना है वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस आप टेक्स्ट में से कॉपी कर सकते हैं, बाकी आपको खुद की इंग्लिश नॉलेज के बेसिस पे आपको बनाना होता है। सो ये है हमारा बोर्ड एग्जाम का स्ट्रक्चर जो आज तक देखा गया है। सेक्शन ए, बी एंड सी। ए इज मेनली ऑफ रीडिंग स्किल्स जो कि 20 मार्क्स का होता है। बी जो है 20 मार्क्स का होता है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग। एंड सी जो है 40 मार्क्स का होता है जो कि हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कि ग्रामर पढ़ने से या ग्रामर में बहुत डीप डाइव लेने से आपकी ग्रामर तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसके फायदे क्या-क्या हैं? सो आप क्लियर और करेक्ट और इफेक्टिव आंसर लिख पाते हैं, जिसमें कि ग्रामेटिकल पोर्शंस जो है वो उसके गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा करेक्ट होता है ग्रामेटिकली। ओके। और
लेकिन ग्रामर पढ़ने का सिर्फ एक ही चैलेंज है कि ये बहुत ही बृहद है, बहुत ही वास्ट है, एलैबोरेटेड है। लाइक अगर मान लीजिए आपने 100 रूल्स में एकदम आप जो है कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई हमें तो एकदम 100 रूल्स आ गए, एकदम बढ़िया से आ गए, हमें कहीं से भी इन 100 रूल्स में अगर कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए वो मैं बता लूंगा। यू नेवर नो कि आपको जो क्वेश्चंस आए पेपर में वो 101 थे, यानी कि 101 रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, है कि नहीं? सो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये 100 आप 100 रूल्स अगर आपको आते तो उसी 100 रूल्स में से ही आए। और ये भी बहुत जरूरी नहीं होता है कि आप सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस आपको बाय हार्ट याद हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी याद होता होगा। ठीक है, बट हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। वो तो चाहे आपका स्पोकन इंग्लिश हो या सब्जेक्टिव इंग्लिश हो, कोई किसी भी, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज परस्यू कर रहे हैं, सो आपका बेसिक ग्रामर तो का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, देन टेंसेस, देन थोड़ा सा डिटेल में जाके वर्ब्स, एडवर्ब्स, और और सब मेनली एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जो आपको पढ़ाए जाते हैं ना 10th के सिलेबस में, उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ग्रामर ऑफ कोर्स, मैं भी इससे बहुत अग्री करती हूँ कि ग्रामर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर आप ग्रामर में उलझ गए तो फिर आप आपका कहीं ना कहीं जो है बाकी चीजें जो होते हैं, बाकी जो आपकी अनसीन पैसेज हो गए, टेक्स्ट एनालिसिस हो गए, वो उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो मेरे हिसाब से। अब हम आते हैं व्हाई ओनली ग्रामर इज नॉट इनफ। तो मैं यही आपको बता रही थी पिछली स्लाइड में कि 20 मार्क्स का तो आपका ग्रामर हो गया, जिसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस, बहुत सारे इफ एंड बट पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं बाय हार्ट। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आए। ठीक है, और ये 20 मार्क्स कंटेन करते हैं। दूसरा, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में जाते हो, अगर आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज परस्यू करते हो, सीखते हो, बोलते हो, रीडिंग करते हो, सो आपकी फ्लुएंसी बूस्ट होती है, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन बूस्ट होता है। ठीक है, और जो है जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो आपके जो दो पार्ट हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर के, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, वो दोनों आप बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है अगर आप स्पोकन इंग्लिश चूज करते हो तो। आपके आप जब बोलते हो तो आपको बड़े ही तरीके से अपने आप ही एक नेचुरल तरीका आ जाता है सेंटेंस बिल्ड करने का। सो अगर आप सेंटेंस बिल्ड कर सकते हो और अगर आपके पास वोकैबुलरी है तो ऑफ कोर्स आप आंसर भी लिख पाओगे। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे आज ये बताने आई हूँ कि अगर आप सब्जेक्टिव क्लासेस लेते हो, मतलब आप ग्रामर का पाथ चुनते हो, तो आपको क्या फायदा होगा? आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आंसर दे पाओगे। और लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग, इसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम्स में आ, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रामर से 20 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं ना। सो 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको 20 आउट ऑफ 20 ही मिलेगा, और वो पूरा मिल जाएगा। ये है, अगर आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, सो आपको 20 आउट ऑफ 20 ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हो, ज्वाइन करते हो, या अपनी वो क्या अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करते हो, तो ये आपको एक फ्यूचर रेडी बनाएगा। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड स्पीकिंग कर पाओगे, आप स्टेज परफॉर्मेंस दे पाओगे, आप पब्लिक प्रेजेंटेशन दे पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होएगी, फ्लुएंसी आएगी, वोकेबलरी बढ़ेगी, रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, आप बोलना सीख पाओगे। सो पब्लिक स्पीकिंग, सो ऑफ कोर्स आप सभी को पता है कि इंग्लिश के बिना जो है फ्यूचर बहुत ही ब्लीक है। मतलब इंग्लिश एज अ
सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज तो अब ये नहीं रही, तो इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ। सो इंग्लिश तो आपको सीखना ही है, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना आज ही से शुरू कर दें, क्योंकि आपको भी पता है कि आगे चल के इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। चाहे आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट चूज करो या ना करो, लेकिन आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। सो क्यों ना हम अभी से तैयारी कर दें। और उसके बाद आगे बढ़ती हूँ मैं। हाँ, ये मैंने एक कंपैरिजन बनाया है एक स्लाइड में, जहाँ पे मैंने बताया कि सब्जेक्टिव और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी ये सब्जेक्ट ग्रामर की। ग्रामर्स में आपको जैसे कि मैंने बताया रूल्स आ जाएंगे, आपको एग्जाम की टेक्निक्स आ जाएगी। ग्रामर पोर्शन में आपको 20 आउट ऑफ 20 यानी 100% मार्क्स मिल पाएंगे। और क्रिएटिव राइटिंग, एनालिसिस एंड एकेडमिक फाउंडेशन बेसिकली आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। जबकि आप स्पोकन इंग्लिश लेते हो तो जो आपकी बेसिक ग्रामर है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस में बात करनी है, वुड लगाना है, कुड लगाना है, शुड लगाना है, क्या कहाँ कैसे लगाना है, वो आपका एक नेचुरली डेवलप हो जाता है। तो उससे आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी, फ्लुएंसी आएगी, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होएगी। सो ये सारी चीजें हैं। और आप फ्यूचर रेडी होगे। सबसे बड़ी बात क्या, आप फ्यूचर रेडी होगे। सिर्फ आज 10th क्लास में स्कोर करने के लिए आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, आप आने वाले कल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, जहां आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे, आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाओगे, डिबेट्स कर पाओगे, ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे। अगर क्योंकि आजकल कंपनीज में या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में रिटन के बाद ग्रुप जीडी होता है। जैसे कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करोगे तो आपको जो है एक बार रिटन टेस्ट होगा, एक बार ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड देन फिजिकल टेस्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा। सो यस, ग्रुप डिस्कशन में भी आपको ये हेल्प करेगा। हालांकि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आजकल गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है इस लैंग्वेज की चीजों पे। सो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी डिबेट्स वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज में जाएं या अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो वहाँ ऐसे हर जगह पे आपको इंग्लिश जो है आनी ही चाहिए। ठीक है। सो और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जैसे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अगर आपको आती है, तो आपको वहाँ पे आपको इन कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आजकल सिर्फ स्पोकन इंग्लिश से ही रिलेटेड है, जो कि ये गलत है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज आपको आपको जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू कुछ भी बोले, बट आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। कौन मिनिस्ट्री में कौन है, आपके पॉलिटिकल बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट कैसे हैं, जियो पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिलीवर आप किसी भी लैंग्वेज में करें, बट आज के करंट सिनेरियो में क्या हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही इंग्लिश हो गया है। ठीक है। तो यस, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपको इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी फ्यूचर के लिए। सो ये था मेरा आज का थोड़ा सा इंसाइट आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे स्ट्रक्चर होता है और आप कैसे जो है क्वेश्चन पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बच्चों, मेरे मेरा ये मानना है कि अगर आप जो है सब्जेक्ट इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ के अगर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ें, तो आप सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। सो सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है, वो आप बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश अगर आपकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, तो वो अपने आप आ जाएगी, कर लेंगे। 20 में 20 मिले ना मिले, लेकिन 18 आपको जरूर मिल जाएगा। सेम वे सेक्शन सी जो कि आपका लिटरेचर बेस्ड होता है, उसमें भी आपको 100%, आई मीन 40 आउट ऑफ 40 मिले ना मिले, पर आपको जो है 35 32 इतने मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे आउट ऑफ 40। हाँ, ग्रामर अगर आपकी स्ट्रांग है तो वहां पे आपकी गारंटी है कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। बट क्वेश्चन ये है कि उस 20 मार्क्स के लिए आप जो है कितना टाइम और कितनी एनर्जी लगाना चाहते हो। ठीक है। सो
अगर आप जो है आपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर ली तो आपके 60 मार्क्स जो हैं 80 में जो है 60 आउट ऑफ 80 जो है ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। और 20 भी आप कहीं ना कहीं जो है 20 में अगर 20 नहीं भी ला पाए तो कम से कम आप 15 तो ले ही आ पाओगे। या चलो ठीक है आप 10 तो ले ही आ पाओगे। तो 60 प्लस 10 ले लीजिए आप, तो 70 मार्क्स तो आपके स्पोकन इंग्लिश से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। बाकी आप अपने प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस इंग्लिश एग्जाम के लिए, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है जहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। ये 2 नंबर है, आप इस पे आप हमसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप। सो वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू इन योर जर्नी। And for any further query, for any assistance, if you required, you can connect us on WhatsApp, or yes, you can visit our site, but हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट दी नहीं है। बट यस, आप पहले कमेंट बॉक्स में भी आप हमें मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। So that is all for today from my side, guys. Hope this video will give you correct direction how to prepare your English board exams, right? So see you in next video. Till then, bye. Take care.